बड़े बड़े साइंसदान और रिसर्चर भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को 146 मीटर की हाइट तक लेकर जाना, और वो भी उस दौर में जब ना ही कोई क्रेन और बुलडोज़र जैसी भारी भरकम मशीन थी और ना ही कोई जदीद आलात। ऐसे दौर का बना ये शाहकार किसी अजूबे से कम नहीं है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कैसे उस ज़माने में जब किसी भी किस्म की सहूलतें नहीं थी तो कैसे इतनी बड़ी पिरामिड को बनाया गया। तो आए पिरामिड के इस राज को समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम। पिरामिड, जिसे दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है क्योंकि 4600 साल गुजरने के बावजूद भी ये पिरामिड अपनी असली हालत में मौजूद है। ये पिरामिड इतने मजबूत हैं कि इतने सालों में बड़े से बड़े तूफान और ज़लज़ले भी बर्दाश्त करने के बाद आज तक अपनी असली हालत में मौजूद है। दुनिया में अब तक 138 पिरामिड डिस्कवर किए गए हैं, जिनमें से 118 सिर्फ मिस्र में मौजूद हैं। सबसे लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ गिज़ा है, जिसकी लंबाई 146 मीटर है। इससे छोटा पिरामिड ऑफ खाफरे है, जो मिस्र का सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड भी है। तीसरे नंबर पर पिरामिड ऑफ मानकरे है। उस वक़्त के फ़िरौन इन पिरामिड्स को अपने मरने के बाद वाली ज़िंदगी के लिए बनवाते थे। असल में वो आफ्टर लाइफ, मतलब वो मरने के बाद इसी दुनिया में फिर से ज़िंदा होने पर यकीन रखते थे, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक तरह का मकबरा बनवाते थे। मरने के बाद इन फ़िरौनों को एक ताबूत में बंद करके इन पिरामिड में रख देते थे। इसके साथ साथ सोने, जवाहरात, कपड़े और बहुत सी ज़रूरियात की चीज़ें इनके पास रख देते थे। ये बातें सुनकर कोई भी यकीन ना करे, लेकिन 1950 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने यहाँ पर रिसर्च शुरू की तो इन्हें यहाँ की दीवारों पर हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स मिली। दीवारों पर बनी इन पेंटिंग्स से इन सब बातों का वाज़ह सबूत मिलता है कि पिरामिड्स को फ़िरौन अपने लिए बनवाते थे। दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों ने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा कि कैसे गरीब लोगों को मार मार कर काम करवाया जाता है और वो बड़ी मुश्किलों से इन भारी भरकम पत्थरों पर काम करते हैं, और हम भी यही सोचते हैं कि ये लोग गुलाम हैं या फिर मजबूरी में काम करते हैं। लेकिन ये सब झूठ होता है, क्योंकि इन पिरामिड्स को बनाना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। जिस टेक्निक से इन पिरामिड्स को बनाया गया है, इससे इन कारीगरों के हुनर का पता चलता है कि कैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर में जोड़कर इस तरह रखा गया कि एक एटीएम कार्ड भी इनके दरमियान से ना गुजर सके। दोस्तों, वैसे तो पिरामिड्स को बनाने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज पेश की जाती हैं। किसी ने कहा इन बड़े पत्थरों को किसी बड़े बड़े जानवरों के ज़रिए यहाँ पर लाया गया होगा, तो किसी ने कहा इन पिरामिड्स को किसी खलाई मखलूक यानी जिन्नात ने बनाया होगा। जैसा कि हाल ही 2020 में एलोन मस्क ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है। इस तरह की बहुत सी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ऑथेंटिक थ्योरी जिसमें बताया गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले बहुत ही हुनरमंद इंसान थे। सबसे पहले इस जगह को लेवल किया गया। पत्थरों की कटाई के बाद इन पत्थरों को इस जगह पर ले जाया जाता था। पत्थरों की कटाई बगैर किसी मशीनरी या कोई टेक्नोलॉजी के अपने आप में एक हैरान कर देने वाली चीज़ है। पत्थरों को हुक और वुडन फ्रैगमेंट से काटा जाता था। लकड़ी के बने ये फ्रैगमेंट छीनी जैसी शक्ल के बने होते थे। इनको पत्थरों की दरारों में फंसा दिया जाता था और इन पर हथौड़े से मारा जाता, जिससे ये फ्रैगमेंट अंदर तक चले जाते। फिर इन पर पानी डाला जाता, जिससे ये लकड़ी के टुकड़े एक्सपेंड हो जाते और ऐसे पत्थरों की कटाई की जाती। पत्थरों को काटने के बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाना एक मुश्किल तरीन काम था। इस दौर में ना तो कोई ट्राली थी और ना ही कोई हैवी मशीन जिसमें रखा और ले आए। इजिप्शियन बहुत ही होशियार थे। पास एक नदी थी, इस नदी का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसके अंदर से उन्होंने नहर की तरह के रास्ते बनाए और कुछ रास्ते इस पानी के ज़रिए तय किए, क्योंकि पानी के ज़रिए सामान लाना ज़्यादा आसान था। पानी से गुजारने के बाद रेत से पत्थरों को लाना एक मुश्किल तरीन काम था, लेकिन ये महारती लोगों ने इस ज़माने में ये टेक्निक इस्तेमाल की जब साइंस का नामो निशान नहीं था। रेत पर एक मुनासिब मिकदार तक पानी डाला गया और जब रेत गीली हो गई तो इस पत्थर को घसीटते, जिससे पत्थर का वजन निस्फ रह जाता। इन सब बातों का पता तब लगा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने दीवारों पर बनी ये पेंटिंग देखी,
जिसमें ये देखा गया कि एक स्टैचू को करीब 170 लोग घसीट कर लेकर जा रहे हैं और एक आदमी आगे पानी गिरा रहा है। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट इस पेंटिंग को समझते थे कि ये इनकी किसी रिवायात को जाहिर करती है, लेकिन जब फेमस फिजिसिस्ट डैनियल बोन और उसकी टीम ने यहाँ पर टेस्ट आउट किया तो पता चला कि ये लोग इस टेक्निक के इस्तेमाल से इतनी भारी पत्थरों को आसानी से लेकर जा रहे थे। पत्थरों की कटाई भी हो गई और इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा भी दिया गया। अब आता है वो मेन क्वेश्चन जो अक्सर हमारे जहन में आता है कि आखिर कैसे इतने बड़े और भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा। इससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक थ्योरी तो नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी अलग अलग थ्योरी पेश की जाती हैं। सबसे फेमस थ्योरी साल 2014 में एक फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने पेश की, जिसके अकॉर्डिंग एक इस तरह का रैंप बनाया गया होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप था, ग्राउंड से लेकर टॉप तक। फिर इस स्लोप के दोनों साइड पर डंडे गाड़ दिए गए और इन डंडों में रस्सियां डालकर रस्सी की मदद से पत्थरों को ऊपर तक खींचा गया और एक के बाद एक पत्थर को आपस में रखा गया। इस तरह पिरामिड को बनाया गया। पत्थरों की मिकदार से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसको बनाने में करीब 20 साल का अरसा लगा। ये बात तो वाज़िया है कि इन पत्थरों के दरमियान किसी किस्म का गारा, सीमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन बैरूनी हिस्से पर मोटार यानी गारा या फिर इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर इस्तेमाल की गई थी। ऐसा करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सबसे आखिरी इस पिरामिड का ऊपरी वाला हिस्सा एक ख़ास किस्म के पत्थर जिसे वाइटिश लाइमस्टोन भी कहते हैं, इस पत्थर से बनाया गया था, जिससे जब भी सूरज की रोशनी इस पिरामिड पर पड़ती ये पिरामिड चमकने लगता। हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी ये पिरामिड अपनी असली हालत में मौजूद है, पर इसकी ऊपरी लेयर ज़रूर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन 3 बड़े पिरामिड्स में से खाफरे के पिरामिड में ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। 13 एकड़ में फैला हुआ इस पिरामिड का डिज़ाइन ही हमें सोच में मुब्तला कर देता है। इस डिज़ाइन के बारे में काफ़ी थ्योरीज पेश की जाती हैं। इनमें से एक फेमस थ्योरी 1989 में रॉबर्ट बोवेल, जो एक राइटर और इजिप्टोलॉजी एंथेसिस्ट थे, उन्होंने पेश की। उन्होंने अपनी ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने बताया आसमान में ओरियन बेल्ट की तारें मौजूद हैं। इन तारों के दरमियान वाली लाइन के स्टार्स यानी रात को आसमान पर तारों की एक लाइन इन तीनों पिरामिड्स के ऊपर आ जाते थे। इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते थे और इसी थ्योरी के मुताबिक पिरामिड्स को डिज़ाइन किया गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।